अब आप ये सोचिए कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। हम राजनीति में, कांग्रेस में हमने भी नहीं सोचा था कि इतने जिले बन जाएंगे। लेकिन जितने ज़्यादा जिले बनते हैं ये ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आपने साथ में ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तक नाच रहे हैं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। केंद्र सरकार व्यवहार कर रही है राजस्थान के साथ में। अगर हमारा प्रबंधन कहीं से भी कमजोर होता तो केंद्र सरकार क्या नहीं करते थे। राजस्थान में विधानसभा की कल फाइनल इनिंग थी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला फैसला यह था कि जहां राजस्थान में अपेक्षा की जा रही थी कि 6 से 7 जिले बनेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा कर दी कि 3 नए संभाग और साथ में 19 नए जिले बनेंगे। जी हां, सब स्तब्ध रह गए इस घोषणा के बाद में। कांग्रेस, आमजन, भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग। जहां एक बड़े हिस्से में खुशी की लहर थी, कुछ छोटी मोटी जगहों पर नाराजगी भी देखने मिलेगी। इस मामले में हमसे ज्यादा बात करने के लिए है सीनियर कैबिनेट मंत्री महेश जोशी सर। सर, कल बिल्कुल अपेक्षित नहीं था कि सीधा 19 जिलों के 3 सिक्सर्स लग जाएंगे सर। आप सही कह रहे हैं जयकिशन जी कि लोग सोच रहे थे या तो जिले बनेंगे, नहीं बनेंगे तो 6-7 बनेंगे। हम जैसे लोग भी सोच रहे थे भाई मैक्सिमम बनेंगे तो 10-11 बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है कि 19 नए जिले बना दिए, जिससे जिलों की संख्या बढ़ के 50 हो गई। अब आप ये सोचिए कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। हम राजनीति में, कांग्रेस में हमने भी नहीं सोचा था कि इतने जिले बन जाएंगे। लेकिन जितने ज़्यादा जिले बनते हैं ये ज़्यादा अच्छा होता है। प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, लोगों को काम के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। 300-300 किलोमीटर अगर जाना पड़े कामों के लिए तो ये विडंबना है। तो मुख्यमंत्री जी ने जनता की भावनाओं को समझा, जनता को राहत देने के लिए ये जो जिले बनाए हैं 19 नए, ये जनता को राहत है और ये राजस्थान के भूगोल को, राजस्थान के सारे नक्शे को बदल देगा। सर, कल एक विधानसभा के अंदर एक बड़ा अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। कुछ भावुकों के डांस कर रहे थे। कुछ विधानसभा के अंदर ही अशोक गहलोत जी को घेर लिया सर सबने, विधायकों ने, और अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। लेकिन इस खुशी के बीच में तिजारा जो है वो जिला नहीं बन पाया, खेड़तल को बना दिया। संदीप यादव ने इस्तीफा भी दे दिया अपने जो पद उनके पास में था। तो और भी कई जगह, चूरू में सुजानगढ़ को जिला नहीं बना पाए सर। तो कई छोटे मोटे पॉकेट्स पर नाराजगी भी है, तो कहीं उन जगह एंटी इनकम्बेंसी का खतरा तो नहीं है सर? देखिए, कोई खतरा नहीं है। आप नाराजगी की बात कर रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं, घेर के मुख्यमंत्री जी के पक्ष में जो नारेबाजी हुई उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपने साथ में ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तक नाच रहे हैं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने किसी को देने में कोई भेदभाव नहीं किया। किसी को नहीं मिल पाया तो उसका कोई कारण होगा। जब कमेटी बनती है, नॉर्म्स होती है, मापदंडों पर फैसले होते हैं, सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो अगर कहीं कोई कमी नज़र आ रही है तो वो कमी तो कोई ना कोई कारण से रही होगी। जहाँ तक आपने 1-2 नाम बताए, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि कांग्रेस हाईकमान और मुख्यमंत्री जी मिलके जिन विधायक महोदय ने थोड़ा दुख प्रकट किया है, उनके दुख को भी दूर करेंगे, उनको समझाइश करेंगे, परिस्थिति बताएंगे, जो होगा बीच की बात। और मुझे उम्मीद है कि हम उनके दुख को दूर कर पाएंगे। जहाँ तक आपने सुजानगढ़ की बात की, सुजानगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल ड्रामा करने की कोशिश की। आप बताइए, चूरू कितना सा जिला है? तो ये सब बातें, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ कहने को नहीं मिल रहा है तो इस तरह की फिड़केबाजी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये घोषणाएं कब पूरी होंगी, चुनावी वादे हैं। तो वादे होते हैं, बजट घोषणाएं होते हैं। चुनावी वादे तो चुनाव घोषणा पत्र में होते हैं। बजट में तो उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और अब तक जो 4 बजट पेश किए, 5वां बजट था, उनका इम्प्लीमेंटेशन शानदार तरीके से हुआ। ज़्यादातर घोषणाएं पूरी हो गई। और ये जो बजट पेश किया है, ये बजट साल भर के लिए है। लेकिन मैं जनता को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इसको पूरा करने में साल भर नहीं लगेगा। हम इन घोषणाओं को 6 महीने के अंदर अंदर पूरा करने के धरातल पे लाने की कोशिश करेंगे। और जनता देखेगी कि किस तेज गति के साथ में, किस कमिटमेंट के सामने काम हुआ है, वो जनता के सामने आएगा।
सर अब एक जो इन दिनों सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है कल से जब से अनाउंसमेंट हुई कि अब राजस्थान की राजधानी क्या रह गई है, और एक 17 और 19 जिलों वाला कंफ्यूजन, अगर इन दो पर अगर आप रोशनी डाल सके सर। देखिए, 17-19 का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जयपुर के 2 जिले हुए, जयपुर के 4 जिले हो गए। बढ़ोतरी कितनी हुई? 3 की। बढ़ोतरी 4 की नहीं, जिले 4 हो गए लेकिन बढ़ोतरी 3 की, लेकिन चारों जिले नए हो गए। तो ये जो 17 और 19 का कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है। जोधपुर के उन्होंने जिले कर दिए, बढ़ा दिए, तो जो ओरिजिनल जिला था वो उसकी काउंटिंग तो घटेगी ना। ऐसे जयपुर की एक काउंटिंग घटेगी, 4 हो गए तो एक वो जोधपुर और जयपुर घटेंगे, तो वो 31 से 33 से 31 रह गए, और बढ़ गए 19 से 31 और 19 50 हो गए। किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। राजधानी क्या रहेगी सर? राजधानी दिल्ली में कितने जिले हैं? दिल्ली में मैं समझता हूँ 10-11 जिले हैं। जिले हैं, विधानसभा सीट है सर, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर देखिए, विधानसभा सीटों का डिलिमिटेशन हो, पार्लियामेंट का डिलिमिटेशन हो, ये इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे एक अलग प्रक्रिया होती है। तो डिलिमिटेशन का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जिले बनाए जाएंगे तभी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जहां तक हो सके विधानसभा क्षेत्रों को तोड़ा नहीं जाए। लेकिन फिर भी अनुमान है सर, कुछ 10-20 कुछ ऊपर नीचे 10-20 ऊपर हो सकता है सर इसमें। कैसा 10? विधानसभा सीट्स में बढ़ोतरी हो सकती है सर इसमें। वो राज्य सरकार के हाथ की बात नहीं है, न राज्य सरकार के हाथ की बात है, न केंद्र सरकार के हाथ की बात है। ये तो डिलिमिटेशन टाइम से होता है, और उस टाइम पे जो डिलिमिटेशन कमेटी जो होती है उसके सिफारिशों के आधार पर फैसले होते हैं, तो उसमें ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर तो राजधानी यही मान के चले कि जयपुर शहरी जो जैसे पहले राजधानी थी, अभी नॉर्थ साउथ हो गया, लेकिन राजधानी जो है जयपुर शहरी रहेगी सर। जयपुर राजधानी रहेगी। जयपुर राजधानी रहेगी। अभी भी जयपुर शहर राजधानी नहीं, जयपुर राजधानी है। जी सर। तो सर इसके अपने एक चुनावी मायने भी देखे जा रहे हैं कि इससे आंध्रा का मैं सर देख रहा था रिजल्ट, कि आंध्रा में जब नए जिले बने आज से कुछ साल पहले, तो वहाँ बड़ा अच्छा जो सरकार थी पावर में उस नंबर रिपीट करवा पाई थी। तो क्या इसके आप भी देख रहे हैं कि चुनावी फायदे मिलेंगे आने वाले चुनाव में, कि हर मूव का कोई ना कोई राजनीतिक फायदा या नुकसान जरूर होता है सर, इसका आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इस बजट से पहले 4 बजट पेश हुए। हर बजट के लिए उन्होंने कहा ये चुनावी घोषणाएं हैं, ये पूरी नहीं होंगी, पैसा कहां से आएगा, धरातल पे कैसे उतरेंगी। लेकिन वो सारी शंकाओं का समाधान हुआ। एक भी बजट चुनाव के मद्देनजर या चुनाव की घोषणा के रूप में नहीं लिया गया है। सारे बजट जनहित में बनाए गए, जनता को उनका लाभ मिल रहा है। चिरंजीवी योजना क्या इलेक्शन के लिए थी? पिछले बजट में जितनी घोषणाएं थी वो सब क्या चुनाव के लिए थी? और आप हर बजट को चुनाव के लिए मानो, तो भाई चुनाव तो जो कार्यकाल होता है किसी सरकार का, चुनाव हुआ जो चुनी हुई जो सरकार होती है उसकी सीमा तो 5 साल की है, उसके बाद तो फिर चुनाव में जाना पड़ता है। लेकिन हर अच्छे काम का चुनाव में लाभ मिले, ऐसा भी होता है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं, राजस्थान के विकास का काम कर रहे हैं, इनका लाभ चुनाव में मिलेगा, वो तो मिलेगा ही सर। क्योंकि सीकर को नया संभाग बना दिया गया, वहाँ से कुछ टाइम पहले बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट भेजा जगदीप धनखड़ साहब को, और 97 के अंदर गंगापुर सिटी के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझ रहे थे, जब गंगापुर की जगह करौली को जिला बना दिया। आपने जो है वो बांसवाड़ा को नया डिवीजन घोषित करा, जहां ऑलरेडी बीटीपी का एक राइज था। तो क्या लगता है ये सारे फैक्टर्स जो है, जहां पर थोड़ा थोड़ा एक रिजेंटमेंट था कांग्रेस को लेकर, उसको शांत करेगा कि लोगों के काम आसान होंगे इससे? कुल मिला के कह सकता हूँ राजस्थान की जनता की भावनाएं पूरी हुई है। जहां जैसी जिसकी डिमांड थी, जहां जैसी आवश्यकता थी, जहां भौगोलिक परिस्थितियां और दूसरी परिस्थितियां परमिट करती थी, वहां जिले बनाए गए हैं। और 50 जिले बनाना वाकई अपने आप में बड़ी बात है। मैंने जैसा कहा, राजस्थान का भूगोल बदल गया, राजस्थान का नक्शा बदल गया। तो सर अब ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएंगे सर, ये नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नए 3 डिविजन्स है, तो कब तक इनके एडमिनिस्ट्रेशन ये फंक्शनली कब तक स्टार्ट होने की उम्मीद है सर? देखिए, जल्दी होगा। मैं जहां तक मेरी जानकारी है, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया राजस्थान विधानसभा में, उसी दिन से उस बजट के इम्प्लीमेंटेशन की तैयारियां कर दी, स्वीकृतियां जारी कर दी,
हमने बजट पेश करने के बाद बहुत तेज गति के साथ काम किया है और बजट रिप्लाई के बाद भी जो बजट रिप्लाई में जो घोषणाएं थी उनको भी पूरा करने की तरफ हमने पहले प्रयास शुरू कर दिए हैं। और कल जो अप्रोप्रिएशन पे चर्चा के दौरान जो मुख्यमंत्री जी का जवाब था उसमें जो घोषणाएं पूरी की गई उसका भी आज से इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा। 1 साल का काम आप ही मान के चलिए, बजट 1 साल के लिए होता, 1 साल का काम 6 महीने में धरातल पे आ जाएगा, मेरा विश्वास है। ये जिले भी 6 महीने में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जितनी भी चीजें प्रक्रिया पूरी 6 महीने से पहले सैंक्शन हो जाएगी। 6 महीने से पहले मतलब इन जिलों में नए एसपीस कलेक्टर्स। बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगी। सर आपके पास भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, लोगों से जुड़ा हुआ एक सीधा मंत्रालय है, तो आपका क्या फोकस रहेगा, कैसे जल्दी जल्दी यहाँ पे डिप्यूट हो ऑफिसर्स कर्मचारी, क्योंकि बिजली और पानी ये 2 महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जो सीधा आम जन से जुड़े हुए होते हैं। सर देखिए, मैं पेयजल के बारे में कह सकता हूँ, भगवान की भी कृपा रही, पेयजल को लेके राजस्थान में पिछले 1.5-2 साल में, बल्कि पूरे कहूँ कि विषम परिस्थितियों के बावजूद पिछले 4 साल में कोई बड़ा आंदोलन पेयजल को लेकर नहीं हुआ। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मशीनरी काम करती है, मशीनें काम करती हैं, लोग काम करते हैं, तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई कमी बेसी की गुंजाइश तो बनी रहती है। लेकिन कोई बड़ा आंदोलन जो है वो इसलिए नहीं हुआ कि हमारा पानी का मैनेजमेंट बहुत ठीक रहा, प्रबंधन हमने ठीक से किया। पानी पैदा कोई नहीं कर सकता, पानी की बचत करते हैं तो हम उसको उत्पादन मानते हैं कि जल की बचत ही जल का उत्पादन है, क्योंकि पैदा नहीं कर सकते। तो जल का ठीक तरीके से जल वितरण का प्रबंधन हो, लोगों को पानी मिले, हम जल बचाने की दिशा में भी हम काम करें और पानी को सहेज के रखने की दिशा में भी, पानी को संग्रहित रखने की दिशा में भी हम काम करें, तो एक अच्छा एक प्रबंधन हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने अच्छा प्रबंधन किया है और आने वाले समय में भी जहाँ जहाँ बहुत अच्छा प्रबंधन हो सकता है वो हम करेंगे। जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी लोगों को वैकल्पिक स्रोतों से, वैकल्पिक व्यवस्था से हम जल उपलब्ध कराएंगे। सर भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान को जो है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में झोंक दिया चुनावी बेनिफिट के लिए इन नए जिलों की घोषणा करके। सर तो वो भी मुख्यमंत्री रहे सर, कुछ अनुभव से अपनी बात कह रही होंगी सर। 4 साल से लगातार वो ये बात कह रहे हैं, 4 साल से। और उनका आर्थिक प्रबंधन क्या था खुद का, मुख्यमंत्री ने अपने रिप्लाई में बताया कि जो जीडीपी का जो टोटल जो ऋण होता है उसकी एक सीमा होती है, आप उससे बियॉन्ड चले जाते थे। राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन को केंद्र सरकार ने भी सराहा, जो एजेंसी जो रेटिंग देती हैं उन्होंने भी सराहा है। राजस्थान ने कभी भी, आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार व्यवहार कर रही है राजस्थान के साथ में, अगर हमारा प्रबंधन कहीं से भी कमजोर होता तो केंद्र सरकार क्या नहीं कर देती। हमारे ईआरसीपी को उन्होंने रोक दिया बेमतलब। ईआरसीपी वसुंधरा जी की खुद की भेजी हुई डीपीआर है, उसको रोक दिया। अब गलत बता रहे हैं, जब उनकी सरकार थी तो 1 साल तक गलत बताया नहीं। तो उनकी जो भावना है, उनके जो तरीके हैं, वो सब जनता के सामने हैं। मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन बहुत शानदार है। सर आखिरी सवाल है, कल एक इंस्टाग्राम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज से एक पोस्ट हुई जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वही राजस्थान के अगले चेहरे होंगे। तो उससे भी एक पार्टी के भीतर एक अंदरूनी सियासी घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि एक धड़ जो है वो कहीं ना कहीं उससे असंतुष्ट नजर आया। कैंपेन भी चल रहा था, अब राजस्थान में फिर से अशोक गहलोत। देखिए, एआईसीसी के इंस्टाग्राम पे क्या आया क्या नहीं आया इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन कल जो अप्रोप्रिएशन पे मुख्यमंत्री जी का जो जवाब था, उसके बाद लोग कहने लगे कि भाई स्पष्ट हो गया कि आने वाली सरकार फिर से 2023 में, इस साल में कांग्रेस की बनेगी और जन भावनाएं बहुत प्रबल हैं इस बात के लिए कि अशोक गहलोत जी फिर से मुख्यमंत्री बने। तो सर आपको ये लगता है कि जो पार्टी का जो इंटरनल रिफ्ट है, आम जन को उससे कुछ खास लेना देना नहीं है? सर कोई रिफ्ट नहीं है, जनता को इन बातों से मतलब नहीं है। जनता को इन बातों से मतलब है कि उनको कैसे उनकी बचत हो रही है, कैसे उनको राहत मिल रही है और कैसे राज्य बढ़त प्राप्त कर रहा है। आपसे लंबी बात कर, लेकिन आखिरी सवाल है सर। लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं कि अगर सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक साथ चुनाव लड़े तो कांग्रेस अनडिफिटेबल हो सकती है और इतिहास को तोड़ा जा सकता है और नया इतिहास रचा जा सकता है। सर मुझे विश्वास है कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी
और राजस्थान की जनता इस बार रिवाज बदलेगी। ये थे हमारे साथ में राजस्थान सरकार के अंदर वरिष्ठ मंत्री महेश जोशी। इन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा है उससे सरकार रिपीट ना होने का रिवाज बदलेगा और कांग्रेस दोबारा बहुमत हासिल करेगी। भविष्य के गर्भ में क्या है ये 8 महीने में क्लियर हो जाएगा सबके सामने।